हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेयर्स में डिटेलिंग कैसे हम लोग करते हैं। कोशिश करी थी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मेंशन करने की अपनी स्टेयर्स में। अगर मैं आपको लास्ट ड्राइंग की फाइल दिखाऊं तो कुछ इस तरह हम लोगों ने वर्क किया था। एक कंप्लीट एलिवेशंस हम लोगों ने ड्रॉ करा था जिसमें हम लोगों ने टोटल डिटेल को स्पेसिफाई किया था कि कहाँ पे हमारी वॉल है, रेलिंग एंड स्लैब एक्सेट्रा। प्लानिंग में हम लोगों ने डिटेल मेंशन करी थी। मैंने इसमें आपको बताया था कि हम लोग किस तरह इसमें डिटेल को मेंशन कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग आज बात करेंगे कि आर्किटेक्चर के साथ साथ स्ट्रक्चर की डिटेल कैसे हम लोग मेंशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक सिविल इंजीनियर्स के लिए भी और एक जो आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। स्ट्रक्चर की डिटेल के बाद इंटीरियर की डिटेलिंग के बाद हमने जो भी इसमें टैगिंग वगैरह करी थी, तो अब जब हम इसके स्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इस प्लान को कॉपी करके साइड में प्लेस कर लिया। क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए भी हमें क्या करना होगा, एक साइड एलिवेशन क्रिएट करना होगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है साइड एलिवेशन कि आप कौन सी डिटेल देना चाहते हो। मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं एग्जांपल कि अगर ये हमारी स्टेयर है और ये मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल बनाए हैं, लाइक आप बी और बी सेक्शन को कट करके स्ट्रक्चर की डिटेल देना चाहते हो, या फिर सी और सी या ए, वो कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हम जो डिटेल देने जा रहे हैं वो डिटेल है हमारी कौन सी, ए और ए डैश। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा सिंबल क्रिएट करा है, उस सिंबल को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, ताकि अगर आप कोई भी जब वर्किंग देखेगा तो उसको पता होना चाहिए कि हमने किस सेक्शन व्यू के अकॉर्डिंग वर्किंग करी है, कौन सा व्यू मैंने कट किया है। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी ड्राइंग में, कि जब तक आप सिंबल्स को मेंशन नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा व्यू है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ए और ए डैश है, ए और ए डैश हमारा सेक्शन है। और थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा हमें अपना ऑब्जेक्ट और समझ में भी आएगा, वरना वो क्या होता है कि उसमें मर्ज हो जाता है और क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो हाईलाइटेड कलर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरी चीज़ कि जो भी सेक्शन लाइन आप ड्रॉ करेंगे, आप कोशिश करेंगे उस सेक्शन लाइन को डॉटेड में करने की। तो यहाँ पे चलो मैं डॉट में भी क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा एक परफेक्ट वे है। मैं एक एक पॉइंट को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप उसको अपनी ड्राइंग में सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट बता दूँ और ड्राइंग ड्रॉ करके दे दूँ, ये लो कंप्लीट हो गया। नहीं, मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को हर एक प्रॉपर डिटेल को कैसे अपनी ड्राइंग में मेंशन करना होता है ये बताना। तो ये क्या है, एक सेक्शन है, एक सेक्शन लाइन है और हमें डिटेल देनी है स्टेयर की, ए और ए डैश की। तो हम इस वाले व्यू को काटेंगे। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम सेक्शन को कट करेंगे तो भी हमें प्रोजेक्शन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एलिवेशन ड्रॉ करते हैं तो भी मुझे प्रोजेक्शन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। दोनों केस में प्रोजेक्शन लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलो ठीक है, कल की तरह हम लोग एक्सेल एंटर करते हैं और प्रोजेक्शन ले लेते हैं कि जो हमें यहाँ पे स्टेयर का सेक्शन व्यू कट करना है। तो मैं 1 बाय 1 एक स्टेयर के पार्ट पे क्लिक करता चला जा रहा हूँ। लास्ट हमारी कौन सा होगा, ये वॉल और ये वॉल का एंड पॉइंट।
कहीं पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक रफली मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, TR डबल एंटर करके हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे। TR डबल एंटर, देन ट्रिम एक्स्ट्रा बॉटम लाइंस। इसके बाद क्या करना है कि हमें स्टेप्स को निकालना है। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं 6 इंचेस अप्रॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, 11 स्टेप है हमारे। तो ये हमारी लाइन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर हो गया? तो अब ट्रिम करो कि यहाँ से हम स्टेप रखेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा रिमूव होगा आप उसको फटाफट इरेज करते चले जाओ। ये सबसे सिंपल तरीका होता है स्टेयर्स को ड्रॉ करने का। प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और ये भी मालूम होता है कि हमें कौन सा पार्ट रिमूव करना है। देखा क्या मैंने नॉर्मली बच्चों को कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी लाइन हटाऊं और कौन सी मैं रिमूव करूं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप आ गया, और इसके बाद हम एक स्टेप और देंगे यहाँ पे जहाँ पे हम लैंडिंग वाले पार्ट पे उतर गए हैं। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, और अब देखो मैं इन एक्स्ट्रा लाइंस को भी यहाँ पे हटा दूंगा। ये वॉल के अंदर की लाइंस को रिमूव कर दूंगा, और ये जितनी भी लाइन आ रही हैं इनको भी हमारा कोई काम नहीं है, इनको भी हम लोग जल्दी से रिमूव कर देते हैं। वॉल के अंदर स्लैब की लाइन है, इसको रिमूव कर दो, और सिर्फ कॉर्नर को छोड़ के बाकी सारी पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमको क्लियर होगा कि कहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ रही है और हमें उसकी वेस्ट स्लैब की थिकनेस कहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैंने क्या करा, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है मैं उनको जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और ये एक्स्ट्रा लाइन्स इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो एक बेसिक स्केच हमने जल्दी से निकाल लिया रेफरेंस लाइन प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू। करना क्या है कि एक लाइन लो और स्टेयर के इस तरह उसकी वेस्ट स्लैब में ऐड करा दो, और EX डबल एंटर करके उसको ऊपर तक बढ़ा लो। EX 2 बार एंटर। अब पॉइंट नंबर 2, हमारी जो स्लैब की थिकनेस है वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट या वर्किंग हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7। मैंने यहाँ पे 5 इंचेस एज्यूम कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने 5 इंचेस का ऑफसेट ले लिया स्लैब की थिकनेस का। ओके, ट्रिम करो एक्स्ट्रा पार्ट, TR डबल एंटर, और एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर दो। बॉटम में जो लाइंस हमारे पास आ रही हैं इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो कुछ इस तरह हमारा पार्ट निकल के आएगा। क्लियर हो क्या होगा? अब स्टेयर्स में क्या करना है कि हम लोग एक थिकनेस लेते हैं, लाइक अगर हमें कहीं पे मार्बल वगैरह देना है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो उससे अच्छा क्या है कि हम ज्वाइन कमांड लेके फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं अपने कंप्लीट स्टेप जितने भी हमारे हैं। इस तरह ये मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन करा? क्योंकि अब जब मैं 1 इंच का ऑफसेट लूँगा तो डायरेक्टली हमारा इस तरह हो जाएगा। क्या है, मैंने एज्यूम करा ये हमारा यहाँ पे फिनिश होगा, टाइल्स होंगे या फिर मार्बल होगा। क्लियर हो गया होगा? दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे देखो मोल्डिंग वगैरह देने की, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था। अभी मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस है स्ट्रक्चर पे फोकस मेंशन करना, डिटेलिंग को। अब नंबर 2 पॉइंट कि जहाँ तक हमारी वॉल्स हैं मैं इन पार्ट्स को उतना कवर करूँगा और बाकी पार्ट्स को रिमूव कर दूँगा, कुछ इस तरह। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर। तो ये आ गया हमारा बेसिक
स्केच। अब अगर हम देखें अपनी ड्राइंग को तो कुछ ऐसा पार्ट है। ओके, हैचिंग वगैरह हमने शो कराई है, तो चलो फिर पहले हम लोग हैचिंग को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग करते हैं। एच एंटर। मटेरियल शो कराना है क्योंकि हमारा ये सेक्शनल व्यू है, सेक्शन हमें यहाँ पे शो कराना है, तो सेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं। इसके मटेरियल के जो फिलिंग हमें करनी है उसमें आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी हैचिंग यहाँ पे फिल कर दी एंड जो भी उसका कलर इफेक्ट है हमने कलर इफेक्ट सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया। नंबर 2, जो वेस्ट लैब है इसमें भी हम यहाँ पे हैचिंग को मटेरियल को शो कराएंगे। आप फिल करोगे, इसमें भी साइज इंक्रीज करोगे, कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे बेटर लगे। 5, 3, कलर इफेक्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे और एंगल भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अच्छा, पैटर्न बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप जो चाहो उस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जल्दी से पिक पॉइंट लेके डिफरेंट ब्लॉक में फिल कर देते हैं। सेक्शन वाले पार्ट में आपको मटेरियल शो कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या मटेरियल है, वो वुड है, स्टोन है, जो भी है उसको आपको मेंशन करना होगा। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमें करना क्या है कि जो हमारी स्लैब होती है इसमें हम लोग एक क्लियर कवर लेते हैं। क्लियर कवर हमारा डिपेंड करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग। कह सकते हो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, प्लास्टर समझते हो, जैसे कि दीवार पे हम लोग प्लास्टर करते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है दैट इज कॉल्ड क्लियर कवर इन टेक्निकल टर्म्स। बीटेक सिविल में पढ़ाते हैं, आरसीसी में, जिसे हम लोग कहते हैं क्लियर कवर। बीम्स, कॉलम और स्लैब के लिए अलग अलग होता है, किसी में 25 mm और 40 mm को लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 1 इंच का क्लियर कवर लेता हूँ स्लैब के अंदर। एक काम करते हैं, क्लियर कवर को लेने से पहले हम लोग लेयर को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। लेयर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और जिस लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हो उस लेयर को सेलेक्ट कर लो और ऑफसेट कर लो 1 इंच का। कहाँ पे? इसके अंदर। एक चीज़ का ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कर लेना, क्योंकि हमने ज्वाइन करा था, जब दोबारा से ऑफसेट करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये मैंने 1 इंच का कवर ले लिया बोथ साइड। इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे और 1 इंच का हमारा यहाँ से, और इसके जो हमारे कॉर्नर्स हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ये पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया होगा। एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा रेनफोर्समेंट का पार्ट। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और F एंटर करके इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। F एंटर, R एंटर, रेडियस 0, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। साइड से भी हमारा होगा कवर, इसको भी यहाँ से ऐड करा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे, यहाँ से इसको डिलीट एंड इसको डिलीट। उसके बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान देना, मैंने भी बताया था कि अगर आप कोई कवर ले रहे हो, क्लियर कवर ले रहे हो, तो उसके कलर को आप अलग प्रेजेंट करेंगे। रेनफोर्समेंट ड्रॉ कर रहे हो उसको डिफरेंट कलर से करेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आप लोगों को अपनी ड्राइंग में। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो बॉटम में कुछ टिल्ट एंगल दिया है, बैंड कर दिया है किसको, बार को। तो जब स्लैब के अंदर जाएगी तब वहाँ पे बैंड होगी, तो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें करना क्या है, हमें बार को मेंशन करना है, रेनफोर्समेंट को देना है। कॉपी करेंगे हम इसी को, आप इसको सर्कल के थ्रू
क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या करा, टाइम को सेव करने के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपनी ड्राइंग में यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। याद रखना कि जब इसको ड्रॉ करना, जब इसको मूव कराना तो टच करा के ही प्लेस करना। क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब इसकी जो स्पेसिंग होती है वो अप्रॉक्स 6 इंचेस ली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं 200 सेंटर टू सेंटर। देखो ड्राइंग को रीड कैसे करा जाता है, #8 मतलब 8 डाया का सरिया लगेगा जिसकी स्पेसिंग होगी 200 सेंटर टू सेंटर, जो टॉप में जाएगा और बॉटम में प्लेस होगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको कॉपी करना है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, CO एंटर। इसके सेंटर टू सेंटर थी ना स्पेसिंग, तो कोशिश करो इसके सेंटर वाला पॉइंट ट्रैक करके और प्लेस करते चले जाओ। देखो कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं जैसे डायनामिक UCS वगैरह या पोलर वगैरह होता है जो ट्रैक करता है हमारे एंगल को, आप उसको भी ऑन कर सकते हो। मैंने कहा 6, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑफसेट करता चला जाऊँगा। 6 हो गया, देन 18, 24, एक ऑफसेट रह गया, ठीक है। दूसरा एक शॉर्टकट और भी है फास्ट काम करने के लिए। कॉपी में एक ऑप्शन आता है एरे, लेकिन मैं उसे यूज़ अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा परफेक्ट वे होता है। इससे हमें पता चलता है कि हम कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे रहे हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 45, देन 54 आ गया, सारी इन्फोर्समेंट कॉपी हो गई। फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। अगेन डायरेक्शन दे के छोड़ दो, 6, 12 और 18, 24, 30 एंड 36। अब क्या करना है, काम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। कभी भी रेनफोर्समेंट स्ट्रेट वे में नहीं, उसके अलॉन्ग ही लिया जाता है। मैंने उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैन्युअली प्लेस कर देता हूँ। आप उसी मेथड को अप्लाई करना जो अभी हमने आपको बताया था, कौन सा, जिसमें हम लोग डायरेक्शन देने के बाद कॉपी कमांड यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दिस पोर्शन एंड दिस पार्ट। बार को ड्रॉ करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एरे का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास कॉपी के अंदर एरे ऑप्शन आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप अपनी ड्राइंग में इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पहले जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एडवांस की बात पे मज़ा नहीं आता है। सारी बार्स को मेंशन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बार हमारी गई है इसको यहाँ पे भी एक्चुअली हमें हम एक काम करते हैं, इस ड्राइंग को थोड़ा सा पास लेके आते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर दें और समझ में भी आपके आ जाए। अब हमें देखो बॉटम, ये जो ऊपर वाली हमारी गई है बार, यहाँ पे भी हमें कॉपी करना होगा CO एंटर करके। तो हम इसको भी यहाँ पे देखो, यहाँ से उठाएंगे और नॉर्मली यहाँ प्लेस कर देंगे और टच कराएंगे कॉर्डन टू कॉर्डन, सेलेक्ट एम एंटर, और इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे। इसको भी कुछ वीडियो में देखा है मैंने यूट्यूब पे, वो लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर देते हैं। कॉपी से पता नहीं चलता कि कितनी बार्स आ रही हैं, 24, 30, इससे हमें पता चलेगा कि हम नंबर ऑफ बार्स कितनी अपनी ड्राइंग में दे रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो टॉप बार से हमारी जुड़ जाएगी। बहुत ही इजी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो टॉप बार से हमारी अटैच हो जाएगी इस तरह। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, TR डबल एंटर करके यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा मैं। ये
और यहाँ से जो बार हमारी जाएगी उस बार को हम आगे लाके ऑर्थो ऑफ करके थोड़ा सा बैंड वाली कंडीशन पे दिखा देंगे 45 डिग्री पे। क्लियर हो गया। अब ये बार हमारी जो गई है इसको हम एक्सटेंड करेंगे और ये बार हमारी, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, टॉप में भी देखो हमारे बार्स आएंगे, ठीक है। ये तो बॉटम में आ गई और देखो टॉप में भी आएगी। हम एक काम करते हैं, हम इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको अगर हम देखेंगे तो इसको भी हमें थोड़ा सा बैंड वाली कंडीशंस दिखानी पड़ेगी इसकी, कि यहाँ से हल्का सा 45 पे बैंड हो गया है। अब का क्या काम है हमारा, कि ये जो बार हमारी गई थी ये तो वहाँ पे मर्ज हो गई है, क्लियर है। ये बार हमारी वहाँ पे मर्ज हो गई है, लेकिन हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और वो क्या है कि जो हम लोग स्टेयर में एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो 1 वे हो, स्लैब हो, या 2 वे स्लैब हो, या स्टेयर हो, सब में एक फार्मूला लेते हैं हम लोग L/3, L/3, L/7, L/2 क्या होता है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। L/3 का मतलब होगा, हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझते हैं कि जितनी हमारी टोटल लेंथ होगी उसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी जो टोटल लेंथ यहाँ पे निकल के आ रही है दैट इज 10 फीट, क्लियर है। और अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशंस करके दिखाएं यहाँ पे कैलकुलेटर में, तो इसमें हम यहाँ पे निकालते हैं L/3 का 10 के हिसाब से, तो 10 3 लाइक 3 फीट 3 इंच हमारा टोटल आएगा। तो अब 3 फीट 3 इंच को क्या करना है पता है, 3 फीट 3 इंच को हम यहाँ से एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 फीट 3 इंच। कहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा बैंड कर लेंगे कुछ इस तरह, क्लियर है। और ये जो हमारा है ना रेनफोर्समेंट, इसको थोड़ा सा भी मैं आगे प्लेस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, क्लियर होगा। और यही पार्ट हमें इधर भी रखना पड़ेगा कि हम यहाँ से चलेंगे कॉर्नर से, और यहाँ से हम ले लेंगे कितना, मैं इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ अप्रॉक्स 3 फीट 3 इंच, और इसको भी हम यहाँ से बैंड कर देंगे। TR डबल एंटर करेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। पहले मैं ऊपर से रिमूव करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दो। अगर नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लो, TR डबल एंटर, देन ट्रिम, इस लाइन को रिमूव कर दो। देखो मैं बहुत ही ईजिली बता रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको। आ गई हमारी बार, तो अब ये बार हमारी आ गई, तो अब ये किससे जाएगी, अगर आप देखोगे ये जो बॉटम बार है हमारी, ये टॉप वाले के डाउन वाली कंडीशन से होके जाएगी। मैं ज़रा करके दिखाता हूँ कि यहाँ से ये बार हमारी कुछ इस तरह, पहले मैं TR डबल एंटर करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करके दिखाता हूँ। TR डबल एंटर, TR, देन ये पार्ट और ये पार्ट, कहाँ तक, इसको भी हम लोग वही फार्मूला फॉलो करके जहाँ पे आएगा वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अगर हम ड्राइंग में देखें कुछ ऐसा ही है, ये भी आ गया पार्ट, ये हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ये बार हमारी चली गई, ओके। कुछ इसी तरह हमें शो कराना है, नंबर ऑफ बार्स हमने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कंटिन्यूअस का साइन ज़रूर शो कराना। क्यों, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ये मैं वॉल नहीं देता हूँ, चलो
उस कंडीशन में आपको ये कंटिन्यूअस का साइन शो कराना होगा। क्लियर है? ट्रिम कमांड लेते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं और इस वाले सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। तो हमें अभी मतलब नहीं है, हम सिर्फ स्टेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो स्टेयर्स का पार्ट रखेंगे, बाकी पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद हैचिंग भी दे दी, रेनफोर्समेंट भी दे दी। जो अब चलो थोड़ा सा एक पार्ट आता है, वो होता है क्या कि चलो हम बता भी देते हैं कि हमारी यहाँ से कितनी थिकनेस है। हम ड्राइंग में ये भी मेंशन करेंगे कि हमारा यहाँ पे राइज़र और ट्रेड का साइज़ क्या है, और ट्रेड का साइज़ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये मैंने मेंशन कर दिया, टोटल आ गया। चलो ठीक है, स्लैब की थिकनेस टोटल हम कितनी फॉलो करके चल रहे हैं वो भी ड्राइंग में हम मेंशन करेंगे। कितना हमने यहाँ पे स्पेसिंग ली है 1 इंचेस, वो भी हम मेंशन करेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें मेंशन करना होगी। अब आती है पॉइंट नंबर 2 कि जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, रूफ है और यहाँ पे एक फ्लैट बीम जाएगा। ये हमारा एक फ्लैट बीम यहाँ पे रहेगा, तो हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, ये जो टॉप और बॉटम की बार हैं ये होती हैं 10 डाया की, और इनको 100 सेंटर टू सेंटर टॉप और बॉटम में लगाते हैं। इनको भी हमें क्या करना है, कॉपी करके आप मल्टी लीडर से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बस आपको समझा रहा हूँ। ये आ गया हमारा टॉप एंड बॉटम, और हमें ये भी मेंशन करना होगा, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। और कहाँ पे देना है, ये देखो बात हो रही है कौन सी, बॉटम बार और टॉप बार की। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है टॉप एंड बॉटम, मतलब दोनों का काम सेम है। तो इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठा के इस वाले पॉइंट पे ऐसे प्लेस कर देंगे। याद रखना एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? टॉप रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो हम टॉप रिइंफोर्समेंट में ही उस एरो को मेंशन करेंगे। इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और बॉटम वाली रिइंफोर्समेंट की बात करें तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आती है बात क्या कि ये भी हो गया। अब इधर हम आते हैं तो यहाँ पे जो मेन बार है हमारी, इनको भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो इनको हम लोग कितना देते हैं, 200 सेंटर टू सेंटर। चलो कॉपी कर लेते हैं, लिखने से थोड़ा सा टाइम सेव होगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये इन दोनों बार की बात कर रहा है जो हमारी जा रही हैं। तो कहीं पे भी आप इसको लो, किसकी बात हो रही है आप उसको मेंशन करो और उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर दो। मैच करा देता हूँ मैं कलर से कुछ इस तरह, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, एक मार्किंग कर देना ताकि उसको थोड़ा सा क्लियर हो कि ये किस वाले रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पे है तो ऑलरेडी हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो इतना सा हमारा एक पार्ट था जो हमें देना होता है किसमें, स्टेयर में। अब अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं लाइक कुछ रेलिंग वगैरह का पार्ट दे रहे हैं, कोई ग्लास रेलिंग है, ओपन पार्ट है हमारा, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे ये रेलिंग का सिंबल आपको पूरा का पूरा बनाना है, और बनाने के बाद उसको अपनी ड्राइंग में प्लेस करना है। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा जिस पे काम करना है। तो अगर आप लोगों ने इस पे फोकस कर लिया तो उम्मीद है हमें ड्राइंग्स भी काफ़ी परफेक्टली आप लोग बनाएंगे। तो अभी मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा बना के दिखा सकता हूँ, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो मैं एक रफली आइडिया आपको दिखाता हूँ बना के। यहाँ पे देखो ये इस तरह आएगा, क्लियर है, और ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरह आएगा। ओके,
क्या कर रहा हूँ मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग वर्किंग करेंगे इसमें। अंडू कर लेते हैं इस चीज़ को, एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। तो अब मान लो कि हमारी यहाँ पे क्या गई है, यहाँ पे हमारी एक गिलास रेलिंग गई है। और ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत है पार्ट बनाना, आप लोग बनाना, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आप लोग उसमें क्रिएट करेंगे डिटेल को। अब जब आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे ग्लास रेलिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा गिलास है या हैंडरेल है, कितना इसका साइज़ है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। 75 mm है, 1 mm 1 मीटर हाइट है, स्टेनलेस स्टील हैंडरेल एंड पोस्ट। नंबर 2 पॉइंट कि कौन सा गिलास है, ये भी हमें ड्राइंग में मेंशन करना होगा। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और आप लोग भी उसको अपनी ड्राइंग में मेंशन करना कुछ इस तरह कि दिस इज द 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड सेफ्टी गिलास विथ डेकोरेटिव ड्रू बाय सैंड प्लास्टरिंग। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सेम चीज़ हो गई, हाइट एंड टेम्पर्ड गिलास सेम हो गया, और ये हो गए हमारे हैंडरेल के बारे में। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और हैंडरेल की इंफॉर्मेशन है बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम लोग हैंडरेल वाले पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरह हम लोग एक डिटेल ड्राइंग पे काम करते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमने ये क्या लिया था, हमने किस चीज़ का बनाया है। दिस इज द सेक्शन, वहाँ पे क्या मेंशन करा था, ए डैश। ये मेंशन नहीं करोगे तो ड्राइंग रीड नहीं कर पाएगा कोई भी बंदा या कोई भी क्लाइंट। इस चीज़ को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वाली डिटेल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये मैंने एक डिटेल कंप्लीट बना ली अपनी ड्राइंग की, किसकी, स्टेयर वाले की। तो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट आज हम लोगों ने कवर करा है। आई थिंक अगर आप इस चीज़ को पूरे पार्ट को ढूंढोगे तो आप ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द प्लान, एलिवेशन एंड दिस इज द डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये क्या है, एक कंप्लीट रेनफोर्समेंट डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दी अपनी ड्राइंग में। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट डिटेल को अलग से मेंशन करते हैं इस तरह। तो आप कहोगे कि यार इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमको ऐसा करना होगा तो हम करेंगे क्या कि ये जितनी भी रेनफोर्समेंट है हमारी, आप उनको सेलेक्ट कर लेना, सिर्फ और सिर्फ रेनफोर्समेंट को सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, देन ये पोर्शन एंड ये, और हमारा ये पार्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, देन ये रेनफोर्समेंट सेलेक्ट होगी। एक्स्ट्रा पार्ट अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो होने देना, उसको आप बाद में डिलीट कर सकते हो। देन ये एंड ये पोर्शन, और हमारा ये पोर्शन आ जाएगा स्टेयर का, रेनफोर्समेंट का। देन ये पार्ट एंड दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। इस पूरे को हम कॉपी CO से करेंगे, और कॉपी करके हम एक साइड में मेंशन करेंगे। इस ब्लॉक को ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कोई काम नहीं। और मैंने भी क्या बताया था कि अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है तो उसको जल्दी से डिलीट कर दो। डायमेंशंस आ गई, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, और ये भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी डिलीट कर दो। तो ये अगर कोई हमसे मांगेगा कि सिर्फ रेनफोर्समेंट डिटेल दो हमें ड्राइंग की, तो वो इस डिटेल को रीड करके समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या डायमेंशंस हमारी गई हुई हैं। एक चीज़ नोटिस करना कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या क्या रेनफोर्समेंट हमारी गई है और कितनी गई है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉपी हुई हैं और कुछ चीज़ें कॉपी नहीं हुई हैं, वो थोड़ा सा सिलेक्शन में दिक्कत हो गई। आप लोग करेक्टली उसको मेंशन करना।
लेयर का बहुत यूज़ करना, मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई थी। अब कहो कि लेयर का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये जिस लेयर में है उस लेयर में आप इसको भी रखेंगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, और ये भी रहेगी सेम कलर में। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे रेनफोर्समेंट डिटेल को साइड में मूव करेंगे और चाहो तो सर्कल में और चाहो तो रेक्टेंगल में इसे क्लोज कर लो। और ये क्या है हमारा, दिस इज द रेनफोर्समेंट डिटेल। इस टैग को कॉपी करेंगे, कहाँ पे मेंशन करना है मैं वहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और स्केल करके अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दूँगा जहाँ पे मुझे प्लेस करना है। तो दिस इज द रेनफोर्समेंट डिटेल और इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। हर ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करना है, याद रखो, हाथ पे सेट कर लो, माइंड में चीज़ को बैठा लो कि लेयर 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। डॉटेड में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, डॉटेड में कर लेता हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने एक एक डिटेल को मेंशन करा और इस पूरे डायग्राम को, ये एक पूरा ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक को आप बंद कर दो। तो क्या हुआ कि दिस इज द एलिवेशन ऑफ स्टेयर एंड दिस इज द डिटेल प्लान एंड दिस इज द रेनफोर्समेंट डिटेल विद आर्किटेक्चर एंड रेलिंग एंड दिस इज रेनफोर्समेंट डिटेल। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था आप लोगों के कहने पे। आप लोगों ने जो मुझे कहा था, सजेस्ट करा था कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है चीज़ की, तो ये मैं आप लोगों के लिए मैंने वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दी है, अपलोड कर दूंगा और मैंने डिज़ाइन कर दी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इंटीरियर के पार्ट पे आते हैं कि बेडरूम की डिटेल्स वगैरह पे कैसे काम करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्लीज़ हमें आप अपने बताते रहा करिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि सर बहुत अच्छा है, ये हेल्पफुल है मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा सा इससे और आइडिया मिलेगा कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी तरह आप मुझे अपना प्यार देते रहिए और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ हमारे कैटकॉम लैब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। और जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं और हमारे प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू हमारे क्लासेस को ज्वाइन करा है और उनको मैं बहुत ही थैंकफुल कहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।